हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ से आपको मिलते हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और इसके डाउनलोड करते ही आप जुड़ जाते हैं इंडिया की टॉप 100 एजुकेटर के साथ। मैं योगेश्वर मिश्रा इस प्लेटफॉर्म से आपको जो है आज की क्लास जो है मैं बायोलॉजी के ऊपर जो है स्केलेटन सिस्टम्स के ऊपर ले रहा हूँ। और यह क्लासेस जो है आप लोगों के लिए फायदेमंद है। एक या दो बार ही आप क्लासेस को देख लेते हो तो आपको स्केलेटन सिस्टम्स के संदर्भ में जितने भी क्वेश्चंस आपके यूपीएससी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षाओं में जो है बायोलॉजी से रिलेटेड आएंगे, आपके सारे क्वेश्चन जो है बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा मैं इस प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट एंथ्रोपोलॉजी जो है हिंदी माध्यम में और इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री की क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है, मेरा कोड है UGM10। इसके माध्यम से आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का बेनिफिट्स होता है। ठीक है, मेरे बारे में जान लीजिए कि मैं लगभग विगत 12 वर्षों से भी ज्यादा समय से जो है यूपीएससी और पीएससी परीक्षाओं के लिए तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, और मैंने लगभग 2 बार जो है आईएएस का इंटरव्यू फेस किया है और 4 बार जो है मेंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप बिल्कुल मेरे गाइडेंस में जो है आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल तैयारी प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे एग्जाम को क्लियर किया जाए, या फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है कैसे मेंस तक मेंस को क्वालिफाई कर इंटरव्यू तक पहुंचा जाए। आप इस समय समय पर मैं ये सब चीजों को आपके लिए क्या करूंगा, मार्गदर्शन देते रहूंगा। ठीक है, मेरे द्वारा जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर से बुक्स लिखे गए हैं। ठीक है, खासकर जो है एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री और जो साइंस से रिलेटेड जो है पुस्तकें मेरे द्वारा लिखी गई है, ये चीजें। तो आप सबको समय समय पर मेरे द्वारा जो है गाइडेंस प्राप्त होता रहेगा। क्लियर चीजें ये, ठीक है। देखिएगा, अनअकैडमी के द्वारा जो है यूपीएससी सीएससी के लिए बहुत सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईआर, हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी है, ऑप्शनल कोर्सेज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी है, आर्ट एंड कल्चर है, आंसर राइटिंग कोर्सेज है। ठीक है, और इसी प्रकार देखेंगे इंडियन इकोनॉमिक और करंट अफेयर्स की क्लासेस चलाई जा रही है। ठीक है, तो आप इसमें एडमिशन लेकर अपनी जो भी चीज की आपकी आवश्यकता है, जिसमें आप अपने को भी पा रहे हैं, तो आप अनअकैडमी के द्वारा उसको कोर्स को ज्वाइन कर क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं एन अकेडमी के साथ। ठीक, एन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से जो जीएस कंप्लीट जो जीएस कोर्सेज हैं उसके लिए दो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। एक है आपका जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, दूसरा जो है जीएस जो है आइकनिक सब्सक्रिप्शन अवेलेबल। ठीक है, ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन और 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के लिए अवेलेबल है। इसकी फीस स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, जब भी आप एडमिशन ले रहे हैं तो मेरा कोड जो है UGM10 के साथ एडमिशन लीजिएगा तो आपको 10% का क्या होगा, फायदा होगा। इसी प्रकार स्टूडेंट हम बात करते हैं आइकनिक सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, तो आइकनिक सब्सक्रिप्शन के फीचर जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके जो कोर्सेज हैं वो 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के लिए अवेलेबल है। मेरा कोड जो है UGM10 के साथ आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का बेनिफिट्स होता है। याद रखिएगा, UGM10 के साथ आपको क्या लेना है, एडमिशन लेना है। क्लियर चीज है ये, ठीक। देखिएगा, यहाँ पर जो है 18 फरवरी से जो है नए कोर्सेज को लॉन्च किया जा रहा है। 6 महीने का बैच स्टार्ट किया जा रहा है यूपीएससी सीएससी एग्जाम के लिए। इसी प्रकार कंप्लीट जीएस कोर्सेज जो है 1 ईयर 2 ईयर्स के लिए स्टार्ट हो रहा है। ठीक, क्लियर चीज है ये। तो आप बिल्कुल अपनी सुविधा अनुसार जो है अपनी आवश्यकता अनुसार कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार वो स्टूडेंट जो 12th के एग्जाम दे चुके हैं और अंडर ग्रेजुएशन में है या ग्रेजुएशन दे चुके हैं, उनको एनसीईआरटी कोर्सेज की आवश्यकता है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यूपीएससी में विदाउट एनसीईआरटी जो है आपको लिखने की कला डेवलप नहीं होगी। ठीक है, एनसीईआरटी को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए एनसीईआरटी कोर्सेज जो है वह एन अकेडमी के द्वारा लाया गया है, और यह कोर्सेज जो है बाइलिंगुअल और इंग्लिश माध्यम में संचालित हो रही है। तो बिल्कुल हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हो चाहे इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट है, जिस लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल है उस भाषा के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिएगा, अनअकैडमी के द्वारा जो है ऑप्शनल विषय के साथ जो है जीएस आइकनिक और जीएस जो है प्लस के साथ कोर्स चलाया जाए, जिसको बोलते हैं कॉम्बो कोर्स कहते हैं। ठीक है, क्या करें, कॉम्बो कोर्स का चलाया जा रही है। कॉम्बो कोर्स जो है वह 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के लिए अवेलेबल है। ठीक है, ऑप्शनल विषय के साथ जो आइकनिक का फीस स्ट्रक्चर है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी प्रकार जो है ऑप्शनल के साथ जो है प्लस जीएस प्लस का जो
फीस स्ट्रक्चर अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मेरा कोड जो है UGM10 के साथ आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का फायदा होता है। कोड को याद रखिएगा, UGM10 के साथ आप एडमिशन लेते हैं तो क्या मिलता है आपको, 10% का फायदा हो रहा है। क्लियर चीज़ है ये। अन अकेडमी के द्वारा जो है देखेंगे कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है जो 28 फरवरी को है, तो इस कॉन्टेस्ट में आप भाग लीजिएगा, क्योंकि इस कॉन्टेस्ट में जो है अमेजिंग प्राइजेस रखे गए हैं 500 रैंक तक के, ठीक है। तो फर्स्ट 3 रैंक जो रहेंगे उनके लिए क्या होगा, पूरा टोटल जो है जो है आपका जो है अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जो है फ्री है, ठीक है। 4 से 10 रैंक तक के लिए जो है 75% ऑफ रहेगा, और रैंक 1 से लेकर 50 तक के जो है 50% जो है आपका अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार रैंक 51 से लेकर 500 तक जो है 25% जो है अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन जो है वह प्लस सब्सक्रिप्शन जो है ऑफ रहेगा। तो बिल्कुल स्टूडेंट आपके लिए एक अवसर है, इसको एक अवसर के रूप में भुलाइए और अपनी तैयारी को जो है टॉप एजुकेटर्स के साथ तैयार कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यह क्या है, यह जो है एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ठीक है। क्या है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसका आप फायदा लीजिए। क्लियर है, जल्द से जल्द क्या कीजिए, इसमें रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, ठीक है। और वे स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी में कैसे सफल होना है, उनके लिए जो है अन अकेडमी सबमिट 2.0 जो है 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। कब किया जा रहा है, 20 और 21 फरवरी को हो रहा है, ठीक है। तो 2 डेज सबमिट टू ट्रांसफॉर्म योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, ठीक है। और यह जो सबमिट है वो क्या है, फ्री है। तो आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, और रजिस्ट्रेशन के लिए जो कोड यूज करेंगे वो कोड है UPSC CSC के माध्यम से क्या करेंगे, आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ठीक है। और ये स्पीकर्स आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वह स्पीकर्स हैं जो अन अकेडमी सबमिट 2.0 में रहेंगे। क्लियर चीजें। और ये एजुकेटर्स हैं जो आपको क्या करेंगे, यूपीएससी के बारे में बताएंगे। क्लियर चीजें ये आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, इसको ज्वाइन कर सकता है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या यूपीएससी में सफल होना चाहता है, ठीक है। वाई शुड, क्लियर है। तो आप क्यों इसको ज्वाइन करेंगे, सब यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जानते हैं कि हमको ये सबमिट किया हमारे में फायदा, get clarity on the nature of the exam, to get tips and tricks about cracking the exam, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो है क्यों, जो आपके मन में जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चनों को बनाकर जो है, इसलिए सभी बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को आपको जो सबमिट को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो ये सबमिट का जो है डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, ठीक है। कौन इसको अटेंड कर सकता है, तो वह सभी लोग इसको अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। कौन अटेंड कर सकता है, सभी अटेंड कर सकते हैं। क्लियर चीज है ये, ठीक। और यह रजिस्ट्रेशन जो है क्या होगा, बिल्कुल फ्री है, इसमें किसी प्रकार का फी नहीं लिया गया है। और कौन अटेंड कर सकते हैं, सभी व्यक्ति अटेंड कर सकते हैं जो यूपीएससी की तैयारी से अपन करना चाहते हैं, भविष्य में करेंगे या कर रहे हैं, सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्टर कैसे करना है, तो इसको रजिस्टर करने के लिए देखिए इस लिंक जो दिया गया है, इस पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्लियर चीज है ये, ठीक। क्लियर है। तो 20 तारीख को ये जो सबमिट स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है, रजिस्ट्रेशन कीजिए, और रजिस्ट्रेशन के लिए जो यूज करेंगे कोड वो है UPSC CSC। क्लियर चीज है ये। तो जरूर आप एडमिशन रजिस्ट्रेशन करवाएं, और ये आप लोगों के लिए बेहतर फायदेमंद है, ठीक है। आप तो रोज क्लासेस कर ही रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के जो प्रोग्राम होते हैं उसको जरूर आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है। क्लियर चीज है ये, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यार जो सबमिट है वह सभी के लिए फ्री है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट जो है अन अकेडमी के माध्यम से अपना जो है क्लासेस कर रहे हैं, क्लासेस देख रहे हैं, सभी लोग इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो हमने अपने मूल टॉपिक के ऊपर आते हैं स्टूडेंट्स, हम जो क्लासेस लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी के संदर्भ में, जो है समय समय पर मैं अगले लेक्चर लेके आता हूँ। और ये जो बायोलॉजी के ऊपर मेरा 6वां लेक्चर है, और आज जो है हम जो है कंकाल तंत्र को पढ़ेंगे। क्या करेंगे, मनुष्य में कंकाल तंत्र को पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं। क्लियर चीज है ये। तो मनुष्य के कंकाल के तंत्र में देखेंगे पूरा क्या है, स्केलेटन है, ये गडल्स है, ये पेल्विक गडल है, ये हैंड का बोन्स है, ये क्या है आपका पूरा स्कल है, यह
लोअर लिम्स पैर का बोन्स है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर होती है, क्लियर चीज। ये सारे जो फैक्ट है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपका इस आज की क्लास करने में आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या मनुष्य में कंकाल तंत्र को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो कंकाल तंत्र के बारे में तो देखेंगे, मानव शरीर का ढांचा जो है किससे बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर है वो हड्डियों का बना होता है, ठीक है। और सभी हड्डियां एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी रहती हैं, ठीक है। हड्डियों के ऊपर जो है मांसपेशियां होती है, जिनकी सहायता से हड्डियों के जोड़ों को हिलाया डुलाया जा सकता है, ठीक है। क्लियर चीज है ये, आप लोग सब कुछ जान ही रहे हैं। तो हड्डियां और मांसपेशियां जो है शरीर के आंतरिक अंगों की क्या करती है, सुरक्षा करती हैं, ठीक। मनुष्य के शरीर में लगभग एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वह 206 होती है। जैसे जब बच्चे का जन्म होता है यार, बचपन में जो है हड्डियों की संख्या लगभग 300 से ज्यादा होती है। जैसे जैसे वो वयस्क होता रहता है, बहुत सारी हड्डियां क्या होती हैं, आपस में फ्यूज हो जाती हैं, संयुक्त हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, 206 हो जाती है, ठीक है। और बाल्य अवस्था में क्या होती है, और हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है। जैसे जैसे आदमी का ग्रोथ होता है, हड्डियां कुछ हड्डियां की आपस में फ्यूज होकर क्या हो जाती हैं, एक हड्डी बन जाती है, ठीक है। तो वयस्क अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, 206 हो गई। लेकिन बाल्य अवस्था में हड्डियों की संख्या क्या होती है, लगभग 300 के आसपास होती है, ठीक है। मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंग को क्या कहते हैं, हम कंकाल तंत्र कहते हैं या स्केलेटन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। कंकाल तंत्र के क्या कार्य हैं, तो कंकाल जो है शरीर को एक निश्चित आकार और आकृति प्रदान करता है, क्या करता है, निश्चित आकृति और आकार प्रदान करता है, ठीक है। इससे शरीर को सहारा मिलता है। वो वर्टिब्रेट्स का शरीर का ढांचा कंकाल का बना, जितने भी कशेरुकी जंतु हैं सबका शरीर का ढांचा किसका बना होता है, कंकाल का बना होता है। जिनमें शरीर के अन्य भागों को क्या करती है, या सपोर्ट मिलता है, ठीक है। कंकाल से शरीर के कोमल अंगों की रक्षा होती है, शरीर के कोमल अंगों को बाहरी आघातों से क्या करता है, बचाता है, ठीक है। कंकाल के बहुत से भाग जो है एक प्रकार के क्या करते हैं, मतलब करेंगे, मतलब लोकोमोशन में हमको मदद करते हैं। बहुत सारे अंगों के भार को क्या करते हैं, या साधे रहते हैं। क्लियर चीज है ये। कंकाल में मांसपेशियों को जोड़ने के लिए उपयुक्त स्थान मौजूद होते हैं, ठीक है। यह मांसपेशियों क्या करता है, जोड़ता है। कंकाल की अस्थि मज्जा वसा एकत्रित करने का कार्य करती है, ठीक है। उसको मैरू कहते हैं। कंकाल के बीच में जो है एक मतलब कैविटी पाई जाती है, जिसको मैरो कैविटी कहते हैं, ठीक है। और अस्थि मज्जा जैसे जो होता है, रेड बोन मैरो होते हैं जिसमें बोलते हैं लाल अस्थि मज्जा, तो उसमें जो है आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है। कर्ण अस्थियां जो है ध्वनि कंपनों को आंतरिक कण तक पहुंचाने में हमारा सहायता है। हमारी जो कान की हड्डियां होती है ना, कान की हड्डियों का नाम क्या है, MIS। इसी सीक्वेंस में ये बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन होता है कान में हमारी जो अस्थियां पाई जाती हैं उनका सही सीक्वेंस क्या है, तो यही सही सीक्वेंस यही है, बाहर से अंदर की ओर MIS। मिस से याद रखेंगे आप। मेलियस, इंकस और स्टेपिस क्या है, मेलियस, इंकस और स्टेपिस है, ठीक है। ये कान की हमारी जो है हड्डियां, सबसे छोटी हड्डी जो है यही, जिसको ईयर बोन्स बोलते हैं, वह स्टेपिस होता है। जो अंदर की ओर सबसे होती है ना, स्टेपिस, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। तो जो बड़े हड्डियां होती हैं उनके जो रेड बोन मैरो होता है, उनमें क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। क्या होता है इसमें, आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है। कंकाल में कैल्शियम और फास्फोरस क्या होते हैं, संचित होते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर क्या होते हैं, शरीर में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कंकाल तंत्र के कार्य हो गए। तो हमारा शरीर जो है कंकाल तंत्र का बना होता है। तो शरीर में उपस्थिति के आधार पर कंकाल दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, उपस्थिति के आधार पर कंकाल दो प्रकार के हो रहा है। एक को हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन और दूसरे को क्या बोलते हैं, एंडोस्केलेटन, ठीक है। बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल, क्या बोलते हैं, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल, ठीक है। तो बाह्य कंकाल के अंतर्गत क्या देखेंगे, शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को हम बाह्य कंकाल कहते हैं। बाह्य कंकाल की उत्पत्ति जो है वह एक्टोडर्म से होती है, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से होती है, ठीक है, या मेसोडर्म से होती है। दोनों से हो सकती है, एक्टोडर्म से हो सकती है या मेसोडर्म से हो सकती है। त्वचा की, जो हमारी त्वचा की जो है एपिडर्मिस है, उसकी उत्पत्ति जो है बाह्य कंकाल के रूप में होती है, ठीक है। बाह्य कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करते हैं तथा ये मृत होते हैं।
ठीक है। तो देखिएगा जो हम मत्स्यों के मछली में जो स्केल्स पाए जाते हैं, कछुओं के ऊपर जो कवच पाया जाता है, पक्षियों के जो पंख होते हैं, और स्तनधारियों तथा स्तनधारियों में बाह्य कंकाल होते हैं, बाल जो है हेयर्स जो है वह बाह्य कंकाल होते हैं, नाखून से भी जो है वह बाह्य कंकाल के ही उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे एक्सोस्केलेटन का उदाहरण क्या है, हेयर्स हैं, ठीक है, क्लॉज है, नेल्स हैं, ठीक है, स्केल्स हैं, ठीक है, स्क्रूट्स हैं, ये सब क्या है, यह बाह्य कंकाल के क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बाह्य कंकाल के एग्जाम्पल क्या हो गए, मछलियों के स्केल्स हो गए, कछुओं कछुओं के ऊपरी कवच हो गया, पक्षियों के पंख भी बाह्य कंकाल को, स्तनधारियों के जो बाल हैं, नाखून है, वह सब क्या है, बाह्य कंकाल के उदाहरण होते हैं। ठीक है, अंतः कंकाल की हम बात करते हैं तो देखेंगे दूसरा जो है अंडोस्केलेटन हम बात करते हैं। तो इसमें देखिएगा शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को हम अंतः कंकाल कहते हैं, और इनकी जो उत्पत्ति होती है वह किससे हो रही है, देखिएगा इम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से होती है। किससे होती है, इम्ब्रियोनिक जो है मीजोडर्म से होती है। ठीक है, मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, मीजोडर्मल ओरिजिन होता है इनका। ठीक है, अंतः कंकाल सभी कशेरुकों में पाई जाती है, कशेरुकों में अंतः कंकाल ही शरीर का मुख्य ढांचा प्रदान करता है, और यह मांसपेशियों से ढका होता है। कैसे ढका होता है, मसल्स से ढका होता है। संरचनात्मक दृष्टि से अंतः कंकाल को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है बोन्स और दूसरा होता है कार्टिलेज। ठीक है, अस्थि और उपास्थि, किसको बोलते हैं, अस्थि और उपास्थि कहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बोन्स को देखते हैं। तो बोन्स जो है एक ठोस, कठोर और मजबूत क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो जंतुओं जो तंतुओं और मैट्रिक्स का बना होता है, ये फाइबर्स और मैट्रिक्स का बना होता है। इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम और के लौण पाए जाते हैं, तथा इसकी अस्थि कोशिकाएं एवं कोलेजन तंतु जो है व्यवस्थित रहते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के लौणों की उपस्थिति के कारण ही अस्थियां क्या होती हैं, कठोर होती हैं। ठीक है, तो जितने भी आपको मनुष्य के शरीर में दिख रहे हैं, हाथ है, पैर है, रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, रिब्स हैं, या जॉस हैं, ये सब क्या है, यह बोन से ही बने होते हैं। किससे बने होते हैं, बोन से बने होते हैं। ठीक है, क्लियर चीज है ये। तो अस्थियां क्या होती हैं, कठोर होती हैं। प्रत्येक अस्थि के चारों ओर जो है एक तंतु में संयोजी ऊतक से निर्मित एक दोहरा आवरण पाया जाता है, जिसे पेरियोस्टियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरियोस्टियम कहते हैं। यह पेरियोस्टियम के द्वारा जो है लिगामेंट और या टेंडन्स दूसरी मांसपेशियों से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, लिगामेंट्स और टेंडन्स के द्वारा जो है वह दूसरी मांसपेशियों या बोन से जुड़े होते हैं। ठीक है, मोटी और लंबी अस्थियों में एक प्रकार की एक खोखली गुहा पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं, मैरो कहते हैं। मैरो में एक प्रकार का फ्लूइड भरा होता है, जिसको बोन मैरो फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, अस्थि मज्जा मध्य में पीले और तथा अस्थियों के सिरों पर यह लाल होती है। मध्य में क्या हो रही है, पीले होती है, जिसको येलो बोन मैरो कहा जाता है, और एंड्स पे जो है रेड होती है, जिनके क्या कहते हैं, इसको रेड बोन मैरो कहा जाता है। ठीक है, पीली अस्थि मज्जा जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, येलो बोन मैरो, तथा लाल अस्थि मज्जा को जो है रेड बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, बोन मैरो जो क्या करती है, वह आरबीसी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन, रेड बोन मैरो जो है, आर रोड रेड बोन मैरो जो है वह आरबीसी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसी प्रकार जो है येलो बोन मैरो जो है यह डब्ल्यूबीसी के निर्माण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर चीजें, यहीं पर इनका निर्माण होता है। क्लियर चीजें ये। और लाल बोन मैरो जो है वह जो है स्तनधारियों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, स्तनधारियों में पाए जाते हैं, याद रखिए। ठीक है, क्लियर चीजें समझ में आ रहा है। बोन मैरो के बारे की अस्थि की हम संरचना देख रहे हैं। ठीक है, अस्थि के प्रकार देखते हैं हम, बोन्स कितने प्रकार के हमारे शरीर में हो रहे हैं। तो बोन्स विकास के आधार पर बोन्स जो है दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, पहला है इन्वेस्टिंग बोन्स कहते हैं, दूसरा होता है कार्टिलेजियस बोन होता है। ठीक है, कलाजात मेम्ब्रेनस बोन भी कहते हैं इसको, और दूसरे को क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोन या रिप्लेसिंग बोन, सॉरी, कार्टिलेज बोन कहते हैं। क्लियर चीज है ये। तो हम बात करते हैं कलाजात बोन की, बात करते हैं मेम्ब्रेनस बोन
बोन की बात करते हैं। यह अस्थि त्वचा के नीचे संयोजी ऊतक की झिल्लियों से निर्मित होती है, ठीक है। इसमें मेम्ब्रेनस बोन भी कहते हैं। हमारे स्कल में या खोपड़ी की सभी चपटी जो अस्थियां होती हैं वह कलाजात मेम्ब्रेन होती हैं। क्या होती हैं? कलाजात मेम्ब्रेन होती हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बोन कितने प्रकार के होते हैं? बोन जो है दो प्रकार के होते हैं, इन्वेस्टिंग या मेम्ब्रेनस बोन। हमारे स्कल की जितनी भी हड्डियां हैं क्या हुआ? मेम्ब्रेनस बोन होती है, ठीक है। दूसरा जो महत्व बोन्स होता है उसको हम बोलते हैं उपास्थि जात बोन, ठीक, क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोन कहते हैं, ठीक है। ये अस्थियां सदैव भ्रूण की उपास्थि को नष्ट करके उसी के स्थान पर बनती हैं, ठीक है। इसलिए इसे रिप्लेसिंग बोन भी कहते हैं, ठीक है। कार्टिलेज बोन को हम क्या कहते हैं? इसको पास रिप्लेसिंग बोन भी कहा जाता है। किससे बनती है यह अस्थियां सदैव भ्रूण की जो है कार्टिलेज को नष्ट करके या हटाकर बनती है, इसलिए इसके रिप्लेसिंग बोन भी कहते हैं, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम तथा पैरों की जो बोन्स हैं वह कार्टिलेजिनस बोन के उदाहरण है। तो याद रखिएगा वर्टिब्रल कॉलम जो है ये इसका उदाहरण है। क्या? वर्टिब्रल कॉलम जो है इसका उदाहरण बनता है। और पैरों की हड्डियां भी जो है वह इसका उदाहरण बनती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा? बोन्स को देखा। तो इंडोस्केलेटन में हमने बात की, एंडोस्केलेटन जो किसके बनी होती है? अस्थि और उपास्थि की बनी। तो हमने अस्थि के संदर्भ में देखा, अस्थि किसे कहते हैं? रेड बोन मेरो को देखा, येलो बोन मेरो को देखा, और अस्थि बोन के प्रकार में देखा हमने। क्या देखा? मेम्ब्रेनस बोन देखा और कार्टिलेज बोन देखा, ठीक है। कार्टिलेज बोन को रिप्लेसिंग बोन भी कहा जाता है, जैसे वर्टिब्रल कॉलम और जो है पैरों की जो है हड्डियां जो है वो पैर की जो हड्डियां होती हैं वो क्या कार्टिलेजिनस बोन का या कार्टिलेज बोन का एग्जाम्पल देती है, या रिप्लेसिंग बोन का एग्जाम्पल देती थी, ठीक है। इंडोस्केलेटन का जो दूसरा पार्ट है वो हम क्या है? इसको हम बोलते हैं कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज बोन नहीं है, ठीक है। हमने इंडोस्केलेटन में पहला जो पढ़ा बोन्स पढ़ा, दूसरा पढ़ रहे हैं उपास्थि पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो कार्टिलेज का निर्माण जो है कंकाली संयोजी ऊतकों से होता है, और यह इसको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, यह अर्ध ठोस पारदर्शक और लचीले ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। कार्टिलेज का मैट्रिक्स थोड़ा कड़ा होता है। इसके मैट्रिक्स के बीच में रिक्त स्थान पर छोटी छोटी थैलियां होती है जिसे लैक्यूनी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्यूनी कहते हैं। और लैक्यूनी में एक तरल पदार्थ भरा होता है। लैक्यूनी में कुछ जीवित लिविंग सेल्स पाई जाती हैं जिसे कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। तो कार्टिलेज किसकी बनी होती है? कॉन्ड्रियोसाइट्स की बनी होती है। इसके मैट्रिक्स में इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं, ठीक है। और ऊपर उपस्थित चारों एक प्रकार की झिल्ली पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। तो उपास्थि को आप समझिएगा, यह क्या एक प्रकार की संयोजी ऊतक होती है, इसमें लचीलापन होता है, ठीक है। इसमें लैक्यूनी पाई जाती है, ये कॉन्ड्रोसाइट सेल की बनी होती है, ठीक है। क्लियर चीज है ये। तो मतलब हमारे शरीर में उपास्थि का उदाहरण क्या है? तो देखिएगा आपको बात, भ्रूणीय अवस्था में क्या होता है कि बहुत सारी उपास्थियां होती हैं जो क्या होती हैं वो रिप्लेस कर दी जाती है, बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज बोन कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो नाक मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, नेजल जो सेप्टा है वह क्या किसका उदाहरण है? वह कार्टिलेजियस बोन का उदाहरण नेजल सेप्टा है, ठीक है। एयर पिन्ना जो है, एयर पिन्ना, सॉरी एयर नहीं, ईयर पिन्ना जो है वह किसका उदाहरण है? ईयर पिन्ना जो एग्जाम्पल है कार्टिलेजियस बोन का होता है। कान की जो कर्णपटल बोलते हैं ना इसको हिंदी में, कर्णपटल जो है वह कार्टिलेज का उदाहरण होता है। नेजल सेप्टा जो दोनों नाकों का ये होता है छिद्र होता है, और दोनों के बीच में जो है ये एक बोन्स कार्टिलेज की संरचना में जो दोनों छिद्रों को क्या करता है? अलग अलग प्लेसेस देता है ना। यह जो है नेजल सेप्टा कहलाता है। क्या कहलाता है? नेजल सेप्टा। यह किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। क्लियर चीज है ये, याद रखेंगे। तो मानव के कंकाल तंत्र की बात करते हैं, मनुष्य में लगभग कुल जो है 206 हड्डियां जो है एक वयस्क मनुष्य में पाई जाती है। कितना? एक एडल्ट व्यक्ति में जो है 206 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो मनुष्य के कंकाल को हम दो भागों में सकते हैं, ठीक है। पहला जो है एक्सियल या अक्षीय कंकाल कहते हैं। दूसरा जो है एपेंडिकुलर कंकाल कहलाता है, ठीक है। तो अक्षीय कंकाल के अंतर्गत क्या आते हैं? खोपड़ी आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, ठीक है, रिब्स आते हैं, और छाती की हड्डियां मतलब स्टर्नम आते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सियल स्केलेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षीय कंकाल इसको कह रहा है। इसके अंतर्गत क्या आ रहा है? देखिएगा, अक्षीय कंकाल के अंतर्गत क्या आ रहा है? खोपड़ी आ रहा है। क्या आ रहा है?
देखिए एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत क्या स्कल आ गया, ये स्कल आ गया है, ठीक है। और वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है और चेस्ट की हड्डियां आ रही है, क्लियर चीज है ये। तो ये एक्सियल स्केलेटन का भाग होते हैं, क्लियर चीज है। तो खोपड़ी, कशेरुकदंड और वर्टिब्रल कॉलम मतलब और चेस्ट के स्टेज में रिब्स और स्टर्नम जो है वह एक्सियल स्केलेटन का भाग आते हैं, जबकि अनुबंधी कंकाल दूसरा जो पार्ट है इसके अंतर्गत जो है गर्डल्स आते हैं, ठीक है। गर्डल्स आ रहे हैं, मेखलाएं आ रही हैं और हाथ पैर की हड्डियां आ रही हैं, क्या आ रही हैं, हाथ पैर की हड्डियां आ रही हैं। गर्डल्स हमारे यहाँ दो होता है, हाथ पैर की हड्डियां गर्डल्स होते हैं ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेक्टोरल गर्डल। ऊपर का जो हाथ की हड्डियां जिसे सदी उसको पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, और नीचे जो पैर की हड्डियां जिसे सदी रहती है उसको हम क्या कहते हैं, पेल्विक गर्डल कहते हैं। देखिएगा ये मैं चित्र में दिखा रहा हूँ, तो ये जो है देखिएगा, यह जो है यह जो है ना, ये जो है गर्डल्स कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, दोनों तरफ का मिलाकर ये क्या बनाता है, यह जगह की इसको हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, क्या कहते हैं, पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, ठीक है। और यह जो है क्या है, यह पेल्विक गर्डल है, क्या है ये पेल्विक गर्डल है, क्या है ये पेल्विक गर्डल कहते हैं इसको, ठीक है। तो मेखलाएं जो हैं वह एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत आती है। इसके अलावा पेक्टोरल गर्ड्स लगा हुआ पूरा हाथ की हड्डियां और पेल्विक गर्डल्स लगे हुए पूरा पैर की हड्डियां जो है यह क्या बनाती हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन बनाती है। जबकि एक्सियल स्केलेटन में क्या आते हैं, एक्सियल स्केलेटन में जो है पूरा स्कल आ रहा है और ये रिब्स आता है, क्या होता है ये मतलब ये वर्टिब्रल कॉलम आता है और ये चेस्ट की हड्डी आती है, क्लियर चीजें। स्टर्नम होती है, इसको स्टर्नम कहते हैं, क्लियर चीजें, समझिएगा बातों को, अभी हम डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है। तो मनुष्य का कंकाल तंत्र जो है वह दो भागों में बांटा जा सकती है कि एक्सियल स्केलेटन होता है जिसमें खोपड़ी, कशेरुकदंड और छाती की हड्डियां आती हैं, और दूसरा होता है एपेंडिकुलर बोलते हैं जिसमें गर्डल्स वह गर्डल्स और हाथ और पैर की हड्डियां आती हैं, क्लियर चीजें। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सियल स्केलेटन की, हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, एक्सियल स्केलेटन की बात करते हैं। ये शरीर के मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं। इसके अंतर्गत खोपड़ी, वर्टिब्रल कॉलम और छाती की हड्डियां आती हैं, ठीक है। खोपड़ी को हम क्या बोलते हैं, स्कल कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम को कर्कशदंड को वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी कहते हैं। छाती की हड्डियों को स्टर्नम विथ रिब्स कहते हैं, क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं, ठीक है। क्लियर चीज है ये। तो हम खोपड़ी की बात करते हैं, तो देखिए खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती है। खोपड़ी में दो पार्ट होती है, एक होता है क्रेनियम होता है और जो तो और दूसरा होता है जबड़ा होता है। क्रेनियम और जबड़ा को मिलाकर क्या बनता है, स्कल बनता है, ठीक है। क्रेनियम और जबड़ा को मिलाकर क्या बनता है, स्कल बनता है, खोपड़ी बनता है। तो मनुष्य की खोपड़ी में जो है टोटल 22 हड्डियां होती हैं। इनमें से 8 जो हड्डियां होती हैं वह संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। और इन हड्डियों से बनी संरचना को हम क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। ये सभी अस्थियां जो है सचर्स के द्वारा जुड़ी रहती है। बचपन में क्या होती हैं, ये सचर्स अलग अलग होते हैं, इसलिए बच्चे को ऊपर से छूने पर क्या दिखाई देता है, उसका सर जो है थोड़ा दबता है। जैसे जैसे बड़ा हो जाता है ये सचर क्या हो जाती है, फ्यूज्ड हो जाता है। सचर के बीच में गैप नहीं बनता, बस सचर हमको दिखाई, ये फ्यूज्ड हो जाते हैं और वो हार्ड हो जाता है, क्लियर चीजें। इसके अतिरिक्त देखेंगे 14 अस्थियां होती हैं जो चेहरे को बनाती हैं, ठीक है। तो मनुष्य की खोपड़ी में फोरामेन मैग्नम नीचे की ओर होता है, यह और महारंध्र के दोनों ओर जो है क्या ऑक्सीपिटल कोंडाइल पाए जाते हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम के एटलस वर्टिब्रा के अवतलों में स्थित होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है मनुष्य का जो शरीर है, वो सिर जो है और जो है वह फोरामेन वो क्या किसे ऑक्सीपिटल कोंडाइल से टिका रहता है। मतलब फोरामेन मैग्नस जो है एटिलस वर्टिब्री के क्या क्या होता है, साधने का कार्य करता है, इसलिए उसको एटलस वर्टिब्री कहा जाता है, जो मस्तिष्क को क्या करता है, अपने ऊपर साधे रहता है, क्लियर चीजें, ठीक है। तो खोपड़ी की जो अस्थियां होती हैं उनको हम फ्रंटल, पेराइटल, ठीक है, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, मेलर, मैक्सिला, डेंटरी, नेजल, नेजल मतलब नाक की हड्डियां, डेंटरी मतलब दांत जिस पर स्थित होता है, मैक्सिला मतलब जॉ से रिलेटेड है, यह भी जॉ से रिलेटेड है। टेम्पोरल मतलब होता है, टेम्पोरल जो होता है वो कान के पास की हड्डियां होती हैं, ठीक है। ऑक्सीपिटल मतलब पीछे की ओर, पेराइटल मतलब फ्रंटल मतलब सामने होता है, पैराइटल मतलब पैराइटल टेम्पोरल मतलब कान और आंख के आसपास की हड्डियां होती है, ठीक है। तो ऑर्बिटल भी होता है, क्लियर चीजें। तो ये हड्डियां जो है खोपड़ी की प्रमुख हड्डियां होती है, ठीक है। तो इसको देखेंगे संरचना में, ये देखिएगा
ये क्या है, फ्रंटल इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको टेम्पोरल बोलते हैं, पेराइटल बोलते हैं, पीछे की ओर को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीपिटल कहते हैं, इसको ऑक्सीपिटल कहते हैं, इसको फ्रंटल कहते हैं। ठीक है, ये दांत जिसे इसको डेंटरी कहते हैं, ये जॉ है, ये लोअर जॉ है, ये अपर मैक्सिला बोलते हैं इसको, इसको अपर जॉ कहते हैं, ये अपर जॉ है, इसको मैक्सिला, इसको मैंडिबल्स कहते हैं। ठीक है, ये नेजल है ये। ठीक है, ये क्या है, नेजल बोन है, इसको हम क्या बोलते हैं, आई ऑर्बिट कहते हैं। क्या है यह, आई ऑर्बिट है ये। ठीक है, तो ये क्या है, ये मनुष्य के शरीर का। अब हम वर्टिब्रल कॉलम की हम बात करते हैं, हड्डियों की बात करते हैं, तो हम जो देखते हैं खोपड़ी को, हमने देखा खोपड़ी क्या है, खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं, 8 क्रेनियम की हड्डियां होती हैं, बाकी चेहरे की हड्डियां होती हैं। क्लियर चीज है ये। अब बात करते हैं इसमें दूसरा कशेरुक दंड की बात करते हैं। तो हमने मनुष्य का कशेरुक दंड पढ़ना है, तो वर्टिब्रल कॉलम के संदर्भ में देखते हैं, मनुष्य का कशेरुक दंड में लगभग जो है 33 कशेरु वर्टिब्री से मिलकर बनी होती है। ठीक है, मनुष्य की पृष्ठ सतह पर मध्य में सिर से लेकर कमर तक एक लंबी, मोटी और छड़ के समान अस्थि पाई जाती है, जिसे वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी हम कहते हैं। सभी कशेरुक उपास्थि की गद्दियों द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। दोनों क्या होता है, वर्टिब्युलर डिस्क के द्वारा दोनों सभी हड्डियां जो आपस में क्या होती है, जुड़ी होती है। ठीक है, इन गद्दियों में कशेरुक दंड जो है लचीला बनता है तथा स्प्रिंग की तरह व्यवहार करता है। बाहरी आघातों को यह क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, कशेरुक दंड का विकास जो है भ्रूणीय अवस्था में जो है नोटोकॉर्ड से होता है। ठीक है, कशेरुक दंड का जो पहला वर्टिब्री होता है उसको हम एटलस वर्टिब्री कहते हैं, जो सिर को साधे रहता है, खोपड़ी को जो है साधे रहता है। ठीक है, कशेरुक दंड गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है। ठीक है, इसी प्रकार यह मनुष्य को खड़े होकर चलने में, खड़े होने इत्यादि में बहुत मदद करता है। यह मेरुरज्जु को घेरता है और सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के बीचों बीच से जो है स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। ठीक है, जो ब्रेन से जाता है और यहाँ से जो हमारे नर्वस सिस्टम का क्या है, महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, कशेरुक दंड जो है गर्दन तथा धड़ को लचक प्रदान करता है। ठीक है, जिससे मनुष्य किसी भी दिशा में अपनी गर्दन को धड़ से मोड़ने में सफल हो जाता है। ठीक है, कशेरुक दंड देखेंगे, ये कशेरुक दंड है। ठीक है, तो ये कशेरुक दंड है, जो क्या होता है, यहाँ से यह जो पहला जो वर्टिब्री होती है, देखिए ये कशेरुक दंड है, और ये जो एक संरचना दिखाई रही थी ना, जो बीच में जो होलो स्ट्रक्चर है, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। क्या होते हैं, यह स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। क्लियर चीजें। और जो हमारे नर्वस सिस्टम का क्या होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है। गले की वर्टेब्री को क्या कहा जाता है, सर्वाइकल कहा जाता है। ठीक है, और सर्वाइकल का और चेस्ट के पास जो वर्टेब्री है उसको हम थोरेसिक कहते हैं। ठीक है, पीठ की जो पास हमारा जो वर्टेब्री होता है उसको लंबर कहते हैं। ठीक है, कमर के पास जो होता है सैक्रल होते हैं, अंत में जो है कोकाइक्स होता है, जिसको पूंछ की हम बोलते हैं। ठीक है, जो पूंछ वाले जंतु होते हैं उनमें जो है वर्टिब्रल कॉलम की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो मनुष्य में टोटल वर्टिब्री की संख्या जो है कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, क्लियर, 7 सर्वाइकल होता है, 12 थोरेसिक होता है। क्लियर चीजें, तो इस प्रकार जो है, और लुम्बर जो है 5 हो रहा है। ठीक है, सैक्रल जो है वर्टिब्रा, सैक्रल की संख्या धीरे धीरे हमारे में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या होती है, 5 होती है। ठीक है, आप इस चीजों को समझेंगे, और कोकैक्स जो है वो धीरे-धीरे कम हो जाती है। ठीक है, तो ये 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और जैसे-जैसे पूंछ का साइज बड़ा होगा इसकी संख्या बढ़ती चली जाती है। मनुष्य में इसकी संख्या कम होती है। ठीक, तो टोटल जो है हमारे पास 33 जो है वर्टिब्री होती है। ठीक, क्लियर चीज है ये। याद रखेंगे इसको। ये कौन सा हो गया, कशेरुक दंड हो गया। क्लियर चीज है ये। कशेरुक दंड के बाद जो दूसरा होता है देखेंगे, यह होता है स्टर्नम। क्या होता है, स्टर्नम होता है। पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि जो है क्या कहलाती है, स्टर्नम कहलाती है। यह वक्ष के बीचों बीच में स्थित होता है। क्या होता है, वक्ष के बीचों बीच में, ये स्टर्नम होता है, देखेंगे यह स्टर्नम होता है। ये मैं शेड कर रहा हूँ ना, ये जो लाल से दिखा रहा हूँ, इसको हम क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं इसको। ठीक है,
स्टर्नम, ये स्टर्नम जैसी संरचना होती है, क्या होती है, स्टर्नम होती है, क्लियर चीज है ये। हमारे जो रिब्स होते हैं ना, जो जिसको हम सलियां बोलते हैं, एक ओर से स्टर्नम से और दूसरी ओर से यह वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है, तो एक पिंजरा जैसे संरचना बनता है, ठीक है। इसी के अंदर लंग्स, हार्ट, ये सब अंग जो है सुरक्षित होते हैं, क्लियर चीज है ये। तो पिंजरा जैसे एक ओर से क्या होता है, ये स्टर्नम से जुड़ा होता है, और दूसरी ओर से क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है, क्लियर चीज है ये। और तो इसलिए थोरेसिक जो वर्टिब्री की संख्या कितनी होती है मनुष्य में, थोरेसिक वर्टिब्री की संख्या जो मनुष्य में 12 होती है, कितनी होती है, 12 होती है, ठीक है। और कोकैक्सल वर्टिब्री की संख्या भी हम बोल सकते हैं 5 होती है, लेकिन यह क्या होती है, मनुष्य में क्या होती है, यह फ्यूज्ड हो जाती है, क्या होती है, फ्यूज्ड हो जाती है, ठीक है। तो स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। और पसलियों को आपस में जोड़ने वाली जो अस्थि होती है, स्टर्नम कहते हैं। पसली को एक ओर से स्टर्नम से जुड़ी रहती है, दूसरी ओर से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है, ठीक है। वो रिब्स होता है, मनुष्य में 12 जोड़ी जो है क्या होती है, पसलियां होती हैं, इसको हम रिब्स कहते हैं, ठीक है। यह क्या है, रिब्स है ये। और क्या होती है, यह 12 जोड़ी, लास्ट के 3 जो है आपस में वो संयुक्त होते हैं, ठीक है। क्लियर चीज है ये, देखिए लास्ट के जो है ना, देखिए आपको चित्र में दिख रहा है, ये ये जो है आपस में क्या हो रही है, ये संयुक्त हो रही है, ठीक है, ऐसे 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 बनाई जाती है। फिर हम बात करते हैं अपेंडिकुलर अपेंडिक्स की बात। हम ये अभी क्या पढ़े, हमने एक्सियल पढ़े, अब हम पढ़ते हैं अपेंडिकुलर या अनुबंधी कंकाल का, जिसके अंतर्गत जो है गडल्स आते हैं। ये गडल्स कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, यहाँ पर गडल, ये गडल्स कहलाता है, यह गडल कहलाता है, ठीक है। तो यह पेक्टोरल गडल है, क्या है, यह पेक्टोरल अंश को अंश मेखला कहते हैं। और यह जो है पेल्विक गडल है, जिसको हम श्रोणि मेखला, हिंदी में क्या कहते हैं, श्रोणि मेखला, इसको क्या बोलते हैं, अंश मेखला कहते हैं, ठीक है। तो गडल्स वो होते हैं, और दूसरा हाथ पैर की हड्डियों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो हम गडल्स की बात करते हैं। मनुष्य में अग्रपाद तथा पश्चपाद को एक्सीय कंकाल पर साधने के लिए 2 गडल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम गडल्स कहते हैं। अग्रपाद की मेखला को हम अंश मेखला या पेक्टोरल गडल कहते हैं, जबकि पक्षपाद को साधने वाली गडल्स को हम श्रोणि मेखला या पेल्विक गडल कहते हैं, ठीक है। अंश मेखला से अग्रपाद, ये देखिए अंश मेखला से क्या होता है, हाथ की जो हड्डियां होती हैं वो सधी रहती हैं, ठीक है। तो अंश मेखला के अग्रभाग से जो हड्डी से उसको हम ह्यूमरस कहते हैं, और श्रोणि मेखला से जो सधी रहती है उसको फीमर कहते हैं। श्रोणि मेखला से जो हड्डी सधी रहती है उस पैर की, उसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम फीमर कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको फीमर या कहते हैं, ठीक है। ये देखिए फीमर यहाँ पे दिखाया गया है। और यह जो हाथ की हमारे जो अपर आर्म होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं, क्या कह रहे हैं, ह्यूमरस कहते हैं, ठीक है। ठीक है। अस्थियां गुहाओं में अवस्थित होती है, जिसे एसिटाबुलम कहते हैं, ठीक है। या अंश में क्या हम गटल्स को देखते हैं कि हम देखते हैं बोन्स ऑफ जो है पेक्टोरल गडल एंड हैंड्स, बोलते हैं मनुष्य की अंश मेखला के दोनों भाग अलग अलग होते हैं, और प्रत्येक भाग में केवल एक चपटी और तिकोनी हड्डी होती है, जिसे हम स्केपुला कहते हैं, ठीक है। तो अंश मेखला में कौन कौन सी हड्डियां होती है, दोनों ओर पाई जाती है, स्केपुला होता है, फिर क्लेविकल होता है, ठीक है। स्केपुला देखिए, स्केपुला जो है पीछे की ओर, हम पीछे की ओर की हड्डी होती है। स्केपुला जो है सही तिकोना हड्डी होती है, जो पीछे की ओर होती है, ठीक है। और इसी के ऊपर जो है क्या होता है, यह कॉलर बोन होता है, क्या होता है, कॉलर बोन होता है, ठीक है, कॉलर बोन होता है, स्केपुला होता है। जैसे हम कभी हाथ को पीछे की ओर करते हैं, देखो बाहर जैसे पीछे की ओर दिखता है, वो क्या कहलाता है, स्केपुला कहलाता है, ठीक है, ठीक है। और उसके ये देखिए, इसके पुला जो है, इसके नीचे पीछे ही सुत होता है, ये ऊपर जो दिखाई दे रही है हड्डी जो है वो क्या कहलाता है, कॉलर बोन कहलाता है, क्या कहलाता है, क्लेविकल, या इसे हम क्या बोलते हैं, कॉलर बोन कहते हैं, ठीक है। क्लियर चीज है ये, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो देखेंगे इसके पुला के जो है के ऊपर एक गड्ढे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। और यह ग्लिनोइड कैविटी जो है वह हाथ की हड्डी जो है ह्यूमरस से जुड़ा रहता है, ठीक है। ग्लिनोइड कैविटी के निकट एक और प्रवर्ध पाया जाता है, जिसे कोरोकॉइड प्रोसेस कहते हैं। अंश मेखला हाथ की हड्डियों को अपने से जोड़ने के लिए संधि प्रदान करता है, और हृदय तथा फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह मांसपेशियों को अपने से जोड़ने के लिए स्थान प्रदान करता है। मनुष्य की अस्थियों में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस
होती हैं। मनुष्य की रेडियस अल्ना जुड़ी ना होकर अलग अलग स्वतंत्र होती है। तो इसको मैं आपको चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ, देखिएगा चित्र के माध्यम से समझिएगा। ठीक है, तो कॉलर जो बोन होते हैं, देखिए ये क्या कहला, ये क्लेविकल कहला रही है, क्या कहला कर यह क्लेविकल कहला रही है। ठीक है, और ये भी इधर पीछे की ओर जो होता है वह इससे पीछे की ओर जो हो रहा है यहाँ पर स्केपुला होता है। ठीक है, यह हड्डी जो है क्या कहलाती है, यह ह्यूमरस कहलाती है। क्या कहलाता है, यह ह्यूमरस कहलाता है। और यहाँ पर उसके बाद ह्यूमरस के बाद होता है यह रेडियस और अल्ना होता है। ठीक है, क्या है, रेडियस और अल्ना होता है। ये दोनों जो है अलग अलग हड्डियां होती है, एक रेडियस होती है, दूसरा क्या होता है, अल्ना होता है। ठीक है, और रेडियस अल्ना के बाद जो है यह हाथ की हथेली की हड्डियां स्टार्ट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्पल हथे कार्पल कार्पल के आगे जो है मेटा कार्पल होते हैं, और मेटा कार्पल में जो है यह उंगलियां लगी होती हैं। ठीक है, क्या होती है, उंगलियां लगी होती हैं। क्लियर चीज है ये, तो आप समझिएगा इस चीजों को। तो आपको मैं इधर चित्र से बातें बता रहा हूँ, देखिएगा यह क्लेविकल होता है। इसके पीछे जो है आपको बता रहा हूँ, यह स्केपुला होता है। क्या होता है, स्केपुला होता है। ठीक है, ठीक है, क्लेविकल होता है। ठीक है, जिसको हम कॉलर बोन कहते हैं। और देखेंगे यहीं से जो है क्या होता है, देखेंगे हाथ की हड्डियां जो है लगी होती है, या ह्यूमरस हो गया, या रेडियस हो गया, फिर कार्पल होता है, फिर कार्पल के बाद जो है मेटा कार्पल होते हैं। ठीक है, और यहीं से जो है हाथ की उंगलियां जो है लगी होती हैं। ठीक है, हाथ की उंगलियां जो है ऐसे रहती है, इसको समझेंगे इसको। तो ये क्या हो गया, क्लेविकल हो गया। इधर की ओर तिकोना जो संरचना पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, स्केपुला कहते हैं। ठीक है, यह क्या है, ह्यूमरस है। ठीक है, यह क्या है, अल्ना है। यह क्या है, रेडियस है। ये क्या है, कार्पल है। ये क्या है, मेटा कार्पल है। और ये क्या होते हैं, फेलेंजेसिस होते हैं। क्लियर चीजें, तो एक हड्डियों का जो है पूर्ण रूप से देखेंगे, बहुत सारी हड्डियों का इसमें पाई जाती है। ठीक है, क्लियर चीज, हड्डियों की बहुत संख्या पाई जाती है, जिसको हम देखते हैं। ठीक है, इसको एक चार्ट है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। ठीक, देखेंगे चार्ट को देखेंगे। ह्यूमरस क्या होते हैं, दोनों हाथ मिला के ह्यूमरस की संख्या कितनी हो रही है, दो हो रही है। ठीक है, रेडियस अल्ना की संख्या रेडियस अल्ना, रेडियस और अल्ना दो हड्डियां हैं, तो दोनों हाथों को मिलाकर चार हो गए। कार्पल जो होता है, एक कार्पल में आठ हड्डियां होती है, दोनों कार्पल मिला के दोनों हाथों की 16 हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार मेटा कार्पल जो है, वहाँ पांच दूनी 10 हो रहा है। ठीक है, दोनों हाथों मिलाकर उंगलियां जो है वह 14 हड्डियां होती है, तो यहाँ दोनों हाथ 24। तो हमारे जो बात करेंगे अग्रपाद में जो हड्डियों की संख्या होती है कितनी होती है, वह 60 हो रही है। ठीक है, क्लियर चीजें। इस प्रकार हम गडल की बात करते हैं, तो पेक्टोरल गडल में जो है हड्डियों की संख्या कितनी हो रही है, चार हो रही है। ये कि स्केपुला होता है और कॉलर होता है। स्केपुला दो हो गए, दोनों तरफ क्लेविकल भी दो हो गए, तो दोनों मिलाकर क्या हो गया, चार हड्डियां हो गई। ठीक है, श्रोणि मेखला हम बात करते हैं, अभी हम बाद में पढ़ेंगे श्रोणि मेखला में यहाँ पे हड्डियों की संख्या कितनी हो रही है। हम सोनी मुखड़ा की काउंट करते हैं, फ्यूज होते हैं, दो हो रही है, तो दो हड्डियों की संख्या दो हो रही है। क्लियर चीज है ये। तो देखेंगे, हमने खोपड़ी को सबसे पहले देखा ना, खोपड़ी को देखा था, तो खोपड़ी में कब बाद में इसको डिस्कस करते हैं, पहले हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, गडल्स को हम देख रहे हैं, क्लियर चीज है ये। तो गडल्स जो है हमने देखा, तो हमारे जो हाथ पैर की जो हड्डियां उनकी संख्या कितनी हो रही है, 60 हो रही है। ठीक है, हाथों की हड्डियों में संख्या कितनी हो रही है, 60 हो रही है। ठीक है, अब हम श्रेणी श्रोणी मेखला की बात करते हैं, तो बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल है, लेग्स की बात करते हैं। तो मनुष्य में श्रोणी मेखला तीन प्रकार की हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिनको क्या बोलते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, क्या कहते हैं, इलियम। और ये तीनों हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक है, प्यूबिस अधर तल पर, दूसरी ओर प्यूबिस से इलियम आगे की ओर सेक्रम से, इस्चियम पृष्ठ तल की ओर होता है। ठीक है, दूसरी ओर इस्चियम से जुड़ी होती है। इलियम इस्चियम प्यूबिस के संधि स्थल पर एक गड्ढा होता है, जिसे एसिटाबुलम कहते हैं, और एसिटाबुलम से फीमर हड्डी जुड़ा होता है। ठीक है, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये एक जो ये देखिएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये क्या है, ये प्यूबिस है। ये क्या है, प्यूबिस है। ये प्यूबिक होता है, प्यूबिस होता है। ये इस्चियम होता है, बीच के ऊपर से ये इलियम कहलाता है। तो एक पेक्टोरल गडल में तीन हड्डियां फ्यूज संयुक्त रहती है, दोनों ये पेक्टोरल गडल पेल्विक गडल जो है इस प्रकार आपस में जुड़े रह इस प्रकार की स्थिति रहती है। ठीक है, पेल्विक गडल की क्लियर चीज है ये। पेल्विक गर्डल जो है, एक पेल्विक तीन हड्डियों से मिलकर बना होता है। कौन सा था, प्यूबिक, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। सबसे ऊपर की ओर इलियम, फिर बीच वाला भाग इस्चियम, और नीचे वाला भाग जो होता है प्यूबिस कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ भी होता है। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे, यह पेक्टोरल पेल्विक गर्डल से जो है वह क्या जुड़ा रहता है, पैर की हड्डी, जिसको हम जांग की हड्डी कहते हैं,
फीमर जो है यहाँ जुड़ा, दोनों तरफ से देखेंगे फीमर यहाँ पर क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो फीमर को हम बोलते हैं जांग की हड्डी भी कहते हैं। हमारे शरीर की यह सबसे लंबी और बड़ी हड्डी होती है। जांग की हड्डियों के आधार पर किसी व्यक्ति की लंबाई का पता लगाया जा सकता है, उसके सेक्स का पता लगाया जा सकता है कि मेल है कि फीमेल का बोन्स है, ठीक है। क्लियर चीज है ये। तो ठीक है। तो पेल्विक गर्डल में जो है तीन हड्डियां फ्यूज होती हैं, क्या बोलते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ठीक है। क्लियर चीजें। और पेल्विक गर्डल से क्या होता है, पैर की जो हड्डियां जुड़ी होती है उसके हम क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं, ठीक है। तो पैर की हड्डियां कौन, फीमर होता है, टिबिया फेबुला होता है, टार्सल्स होता है, मेटा टार्सल्स होता है, ठीक है। क्लियर चीज है ये। तो ये देखेंगे ये देखिए फीमर है, फीमर है, फीमर ये घुटने की हड्डी है जिसको हम पटेला कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको पटेला कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फीमर के नीचे जो दो हड्डियां हमको दिख रही है, एक क्या कहलाती है, फिबुला कहलाती है, और दूसरा क्या कहलाती है, टीबिया कहलाती है। इसको टीबिया फेबुला कहते हैं। दो हड्डियां होती हैं, क्या होती हैं, दो हड्डियां होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर टार्सल, मेटाटार्सल और जो है और पैरों की उंगलियां पाई जाती है, ठीक है। क्लियर चीज है ये। तो इस प्रकार हम पूरे पैर की बात करते हैं, तो पैर में जो हड्डियों की संख्या होती है देखेंगे तो कितनी हो रही है, 60 हो रही है, ठीक है। फीमर कितना होता है, दो हो रहा है, दोनों पैरों को मिलाकर, ठीक है। टिबियो फेबिला दो मतलब चार हो रहे हैं, ठीक है। घुटने की हड्डी को हम पटेला कह रहे हैं तो दो हो रहे हैं। टखना एंकल टार्सल जो है वह 14, देखिए दोनों पैरों को मिलाकर। मेटा टार्सल जो है 10 होते हैं। और उंगलियां जो है वह क्या हो रही है, 28 हड्डियां, और टोटल जो है 60 हड्डियां जो है पाई जा रही है, ठीक है। तो हमारे अग्रपाद और पश्चपाद में जो हड्डियों की संख्या है, अगर बात करें तो टोटल हड्डियों की संख्या मिलाकर 120 होती है, ठीक है। गर्डल्स में हड्डियों की संख्या देखें तो गर्डल्स में हड्डियों की संख्या कितनी हो रही है, 6 हो रही है। क्लियर चीजें। तो टोटल जो हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, 206 हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है ये हड्डी पटेला, नी कैप जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। टीबिया फिबुला है, टिबिया है, टार्सल्स बोन्स है ये, ठीक है। मेटाटार्सल्स है, ठीक है। और ये फेलेंजेस है, ये पैर की हड्डियों का चित्र है ये हड्डियां पाई जा रही हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर अपेंडेज बोलते हैं, ठीक है। ये चीज है ये। तो फीमर टार्सल होती है, इनमें से टिबिया फिबुला क्या होती है, मुक्त रहती है, क्या होती है, टिबिया फिबुला जो है मुक्त रहती है। फीमर तथा टिबिया फिबुला के संधि स्थान पर एक गोल अस्थि पाई जाती है जिसे घुटने की अस्थि या पटेला कहते हैं, ठीक है। ये जोड़ पर मनुष्य का पैर केवल एक ओर ही मुड़ सकता है। टार्सल्स में एक बड़ी हड्डी होती है जिसे हम एड़ी कहते हैं। तलवे की हड्डियां मेटा टार्सल्स कहलाती हैं। अंगूठे के और दो और अन्य उंगलियों में तीन तीन अस्थियां होती हैं, ठीक है। ये समझेंगे इस बात को। तो एक पूरा अगर हड्डियों की संख्या को देखते हैं तो हमारे स्कल में कितने वो हड्डियों की संख्या होती है, देखेंगे स्कल और फेस मिलाकर जो हड्डियों की संख्या कितनी हो रही है, 29 हो रही है, ठीक है। इसमें स्कल में क्या, क्रेनियम प्लस लोअर जॉ प्लस अपर जॉ, सब मिलाकर क्या हो रहा है, हड्डियों की संख्या 29 हो रही है, ठीक है। क्लियर चीजें। फेस में नेजल है, टर्बाइन है, लेक्राइमल है, बूमर है, जैगोटी, मैक्सिला, पेलेटम, मैंडिबल, सब मिलाकर हड्डियों की संख्या कितनी हो रही है, 29 हो रही है, ठीक है। ठीक है। जिसमें 14 हड्डियां क्या है, चेहरे की हड्डी, इसको फेस बोन, फेस की हड्डियां होते हैं, ठीक है। 6 हड्डियां जो क्या हो रही है, या कान की ईयर बोन हो रही है जिसको हम क्या कहते हैं, ईयर बोन कहते हैं, ठीक है। और हाइड बोन मतलब जो जीभ को साधे रहती है वो एक होता है। टोटल मिलाकर कितनी हो रही है, 29 हड्डियां हो रही है। तो हमने संभाविक रूप से लिखा है तो क्रेनियम प्लस लोअर जा प्लस अपर जा, सब मिलाकर क्या हो रही है, उन हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 29 होती है। जिसमें से 8 हड्डियां जो है क्रेनियम की होती है, 14 हड्डियां चेहरे की होती हैं, 6 हड्डियां जो है कान की हो रही है, और एक जो है जीभ जिस पर साधे रहते हैं जिसको हायोइड बोन कहते हैं। क्लियर चीज है ये। कर्ण की हड्डियों में मेलियस, MIS, बाहर से अंदर की ओर सबसे छोटी हड्डी जो है क्या होती है, स्टेपिस होती है, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है। तो हम दूसरी जो रीढ़ की हड्डी होती है, तो रीढ़ की हड्डी में सर्वाइकल होता है, थोरेसिक वर्टिब्री होता है, लंबर होता है, सेक्रल वर्टिब्री की संख्या भी 5 होती है, लेकिन मनुष्य में क्या हो रही है, वो फ्यूज हो जाती है। कॉर्डल वर्टिब्री की 5 होती है, लेकिन मनुष्य में क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। क्लियर चीज है ये। ठीक। स्टर्नम क्या होता है, एक होता है, और रिब्स की संख्या दोनों ओर के मिलाकर कितनी होती है, 24 होती है। क्लियर चीज है ये। तो यह आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है, ठीक। क्लियर चीज है ये। ठीक।
देखिएगा, हड्डियों में जो मूवमेंट्स होते हैं, जॉइंट्स बनाते हैं, हड्डियाँ जो आपस में जुड़ी होती हैं, जॉइंट्स बनाते हैं, तो कंकाल का वह स्थान जहाँ पर अस्थियां मिलकर हिल-डुल सकती हैं, वो क्या कहलाता है? जॉइंट्स कहलाता है, ठीक है? संधि बनाने वाले प्रत्येक अस्थि के सिरे पर उपास्थि की एक परत होती है तथा दोनों अस्थियों के मध्य एक गुहा होती है, जिसे साइनोवियल कैविटी कहते हैं, ठीक है? साइनोवियल गुहा में एक फ्लूइड भरा होता है, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो क्या करता है? मूवमेंट्स को इजी बनाता है, ठीक है? साइनोवियल गुहा को स्थिर करने वाली एक पतली झिल्ली को साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। दोनों अस्थियां एक दूसरे को लचीले लिगामेंट्स द्वारा जुड़ी होती हैं, जो अस्थि को मोड़ने में सहायता करती हैं, ठीक है? तो लिगामेंट्स के द्वारा जो है बोन्स आपस में क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं, ठीक है? तो गति के आधार पर जो है संधियां जो है 3 प्रकार की होती है। जो जॉइंट्स होते हैं वो कितने प्रकार के हो रहे हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है परफेक्ट जॉइंट्स, दूसरा है इम्परफेक्ट जॉइंट और तीसरा क्या है? फिक्स्ड जॉइंट, ठीक है? पूर्ण संधि, इम्परफेक्ट जॉइंट्स और फिक्स्ड जॉइंट, ठीक है? पूर्ण संधि के उदाहरण देते हैं। अस्थियों में वह संधि जिसमें संधि बनाने वाली अस्थियों का विभिन्न दिशाओं में घुमाया जा सकता है, तो उनमें गति होती है, उसको हम परफेक्ट जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है? इसमें हर दिशाओं में घुमाया जा सकता है, ठीक है? क्लियर है? इस प्रकार की संधि में जो अस्थियां पाई जाती हैं, उनके सिरों पर जो है कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है? इस प्रकार की संधि में हड्डियों के जोड़ों पर जो है लिगामेंट्स पाए जाते हैं। पूर्ण संधियां इस प्रकार हैं, ठीक है? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो कहाँ पाया जाता है? कंदुक थलिका संधि जो है, इस प्रकार की संधि जो है वह जो है सिरा गेंद की भांति गोल तथा दूसरा एक प्याली की आकृति का होता है, ठीक है? इसको गेंद वाले भाग प्याले अथवा गुहा में स्थित होता है। गेंद वाली अस्थि किसी भी दिशा में घुमाई जा सकती है, ठीक है? तो हमारे हाथ की जो संधि होती है किसी अंश मेखला के साथ ह्यूमरस की, या हाथ की जो अस्थि होती है जिसको हम चारों तरफ से ऐसे घुमा ले रहे हैं, यह क्या बनाता है? यह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। क्या बनाता है? यह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है, ठीक है? फीमर तथा इसी प्रकार फीमर तथा श्रोणि मेखला के जोड़ पर होता है, ठीक है? जो पैरों की हड्डी को जोड़ता है वह भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है, ठीक है? इसलिए पैरों को भी हम ऐसे गोल गोल घुमा पाते हैं। क्लियर चीज है ये? तो कद्दू हलवा का उदाहरण क्या है? ह्यूमरस के साथ जो है पेक्टोरल गर्डल का, और फीमर के साथ जो है पेल्विक गर्डल का जो जॉइंट बनाता है, क्या बनता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है, जो चारों दिशाओं में हम घुमा सकते हैं। दूसरा होता है कब्जा संधि। इसको क्या बोलते हैं हम? हिंज जॉइंट या कब्जा संधि। जैसे होता है ना दरवाजे का जो कब्जा होता है, एक ओर खुलता है दूसरी ओर नहीं खुलता है, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? कब्जा संधि कहते हैं, हिंज और ज्वाइंट कहते हैं। इस प्रकार की संधियां अस्थियां केवल एक दिशा में ही मोड़ी जा सकती है। तो हमारे हाथ का जो ये हड्डी है ना, जैसे हम केवल एक दिशा में मोड़ते हैं, तो कोहिनी और घुटने की जो संधियां हैं वो क्या है? हिंज ज्वाइंट। हमारे घुटने की जो संधि है केवल एक ही तरफ मुड़ पाते हैं, इसी प्रकार हमारे हाथ की जो कोहिनी है, रेडियस अल्ना जो बनाती है ह्यूमरस के साथ बनाती है, तो क्या कहलाती है? इस प्रकार की संधि जो है हिंज जॉइंट बनाती है या कब्जा संधि बनाते हैं, ठीक है? खूंटी संधि मतलब पाइवोट जॉइंट। इस प्रकार की संधि में एक अस्थि जो है खूंटी के आकार में स्थित होता है, दूसरी अस्थि उस पर हिल डुल सकती है। इस प्रकार की संधि मनुष्य के सेकेंड वर्टिब्रा के ओडोंटॉइड प्रोसेस तथा स्कल और जो है एक्सिस वर्टिब्री के साथ होते हैं। स्कल और क्या? एक्सिस वर्टिब्री के साथ जो है ये गर्दन का जो फेरामोन मैग्नम में जो गर्दन जो अपने वर्टिब्रल कॉलम से जो सधा रहता है ना, इस प्रकार का जो संधि बनाता है वो क्या संधि कहला रहा है? यह जो है पाइवोट, या इस प्रकार की संधि जो बनाता है वो खूंटी संधि या पाइवोट जॉइंट कहते हैं। तो हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर जो सर रखा रहता है ना, तो सर जो चारों तरफ से हम ऐसे घुमा सकते हैं लगभग, ठीक है? ऐसे घुमा के 180 डिग्री में तो हम ऐसे कर ही सकते हैं। 180 डिग्री से ज्यादा जा रहे हैं 180 डिग्री के आसपास, लेकिन इसको हम गोल गोल ऐसे भी घुमा सकते हैं। तो इस प्रकार का जो ज्वाइंट बनता है क्या बनाता है? यह पाइवोट ज्वाइंट बनाता है, ठीक है? अब ग्लाइडिंग या फिसलन संधि हम बात करते हैं। इस प्रकार की संधि में अस्थियां एक दूसरे पर फिसलती हैं, इसलिए इसको फिसलन संधि। इस प्रकार की जितने भी हमारे वर्टिब्रल जो रीढ़ की हड्डी के बीच में जो संधियां पाई जाती हैं, या रीढ़ की हड्डियां हैं, रीढ़ की हड्डियों के बीच में जो ये संधियां पाई जाती हैं, वो क्या कहलाती है? ग्लाइडिंग जो है ज्वाइंट्स बनाते हैं, ठीक है? जब हम सोते हैं तो रीढ़ की हड्डी जो अपने मैक्सिमम लंबाई को प्राप्त कर लेती है लेटते समय, इसलिए लेटते समय जो है थोड़ा हाइट जो है वो बड़ा होता है। क्लियर चीज है ये? जब हम खड़े होते हैं तो क्या होता है? दब जाता है और तो स्लाइड कर जाते हैं, ठीक है?
तो रीढ़ लेटे समय जो है रीढ़ जो है थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो इसके मध्य जो संधि बनती है वो ग्लाइडिंग जॉइंट बनता है, ठीक है। सैडल जॉइंट, यह संधि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की भांति होते है, केवल अंतर इतना होता है कि इसमें न तो पूर्ण गेंद बनती है और न ही प्याला बनता है। इस प्रकार की संधि जो है अंगूठे में बनती है, हमारे से अंगूठे में जो है इस प्रकार की संधि बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सैडल जॉइंट्स कहते हैं, सैडल जॉइंट्स कहते हैं इसको, ठीक है। याद रखेंगे। तो अब दूसरा जो संधि का प्रकार था वह था, हमने देखा परफेक्ट संधि देखा, अब हम देख रहे हैं इम्परफेक्ट ज्वाइंट। इस प्रकार की संधि में अस्थियों के मध्य जो है साइनोफियल फ्लूइड लिगामेंट्स नहीं पाए जाते। इस संधि में पाई जाने वाली अस्थियों में थोड़ी सी गति देखने को मिलती है। इस प्रकार की संधि मनुष्य की श्रोणि मेखला की प्यूबिस अस्थि के मध्य होती है। अपूर्ण संधियां कशेरुक के बीच की हड्डियों में भी पाई जाती है, कशेरुकों के बीच की हड्डियों में भी हमको क्या पाई जाती है, इम्परफेक्ट ज्वाइंट पाई जाती है। इसके अलावा पेल्विक गर्डल में जो है इलियम, ischium और प्यूबिस है, एक दूसरे से जो है इम्परफेक्ट ज्वाइंट के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। इनमें मूवमेंट बहुत कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिक्स्ड ज्वाइंट की बात करते हैं। इस प्रकार की संधि में संबंध अस्थियां बिल्कुल हिल डुल नहीं सकती हैं, ठीक है। इस प्रकार की संधि को हम अचल संधि कहते हैं। इस प्रकार की संधि अस्थियां एक दूसरे को काफी निकट होती हैं, जैसे स्कल की जो हड्डियां ना, टेम्पोरल है, पैराइटल है, फ्रंटल ऑक्सीपिटल है, वो क्या होती है, अचल संधि होती है। क्या होती है, अचल संधि। किसी प्रकार का मूवमेंट उनमें नहीं होता है। क्लियर चीज है ये। अब हम देखेंगे अस्थि और उपास्थि में क्या अंतर है, ठीक है। तो अस्थियों में मैट्रिक्स में जो है ओसिन पाया जाता है, यहाँ पे कॉन्ड्रिन पाया जाता है। इनमें सूक्ष्म नलिकाएं उपस्थित होती हैं और इनमें सूक्ष्म जो है नलिकाएं का अभाव होता है, इनके कारण इनका पोषण लसिकाओं के द्वारा होता है, इनका पोषण जो है ब्लड के द्वारा होता है। इनके बोन मैरो पाए जाते हैं, इनमें बोन मैरो का अभाव होता है, ठीक है। इनमें कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है, कोशिका विभाजन की क्षमता रखती है, ठीक है। ये कोशिकाएं अनियमित आकार की होती हैं, इनमें रिक्तिका एक ही कोशिका को होती है, जिसे प्रवर्त कहते हैं। इनमें गोलाकार होते हैं, इनमें से एक से अधिक रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। कार्टिलेजेस, तो हमारे शरीर में कार्टिलेजेस का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, नेजल सेप्टा है। क्या है, नेजल सेप्टा जो है इसका उदाहरण है। और वर्टिब्री के बीच में जो डिस्क पाया जाता है वह भी कार्टिलेज का बना होता है। क्लियर चीजें याद रखेंगे। क्लियर चीजें। तो ये आपने क्या पढ़ा, बोन्स या स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी हो रही है, 206 जो है हड्डियां हमारे शरीर में हो रही हैं स्टूडेंट्स। ये चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर चीजें। तो ये बोन से रिलेटेड जो है सारा चीजें हमने पढ़ लिया। तो कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो मानव शरीर में जो है रिब्स हैं वो कितने पेयर्स में पाए जाते हैं। तो आपको मालूम है मनुष्य के शरीर में जो रिब्स की संख्या होती है कितनी होती है, 12 होती है। इसका आंसर क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। क्लियर चीज है ये। नेक्स्ट है कान में कितनी हड्डियां होती हैं, हमारे शरीर के कान में कितनी हड्डियां होती हैं। तो कान में देखिएगा MIS, प्रत्येक कान में जो है 3 हड्डियां हो गई, ठीक है। मैलियस इंक्विस्टर, दोनों कान को मिलाकर कितनी हो गई हड्डियों की संख्या, 6 हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा आपका, 6 होगा। क्लियर चीज है ये। और देखिएगा इसी सीक्वेंस में आप हमेशा याद रखिएगा, मिलियस, इंकियस और स्टेपिस। हमारे शरीर की सबसे छोटी जो है हड्डी क्या है, एस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जिसे हमारा हाइट के भी ना मेजरमेंट किया जा सकता है, वह हड्डी होती है जांग की हड्डी, जिसे हम फीमर कहते हैं। क्लियर चीज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होता है। मतलब कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज जो है कहाँ पर पाया जाता है। तो कार्टिलेज, अभी आपको नेजल सेप्टा बताया, तो नाक के हड्डी जो है क्या होती है, कार्टिलेज पाया जाता है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मानव शरीर में देखेंगे, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है। तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो है वह कितनी है, 206 है, ठीक है। लगभग बच्चों में कितनी हड्डियों की संख्या पाई जाती है, बच्चों में हड्डियों की लगभग 300 के आसपास पाई जाती है, ठीक है। और जैसे बच्चा जन्म लेता है, चली जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। हमारे शरीर का सबसे मजबूत पार्ट कौन होता है, हमारे शरीर का सबसे मजबूत पार्ट जो होता है इनेमेल होता है, जो दांतों के ऊपर जो है व्हाइट कवरिंग होता है, ये सबसे मजबूत पार्ट होता है, ठीक है। फिर है, याद रखेंगे इसको आप लोग।
ठीक है। हड्डियों को, बोन्स को जो है, बोन से जो जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, बोन्स को जो बोन से कनेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, लीगामेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लीगामेंट्स कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और वह तंतु जो बोन्स को मसल से जोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं टेंडन कहते हैं। क्या करते हैं, उसको टेंडन कहते हैं, याद रखेंगे। वो बोन्स टू मसल टेंडन, बोन्स टू बोन जो है वो क्या होता है, लीगामेंट होता है। क्लियर चीज है ये, ठीक। तो आप लोगों का ये जो है स्केलेटन सिस्टम के ऊपर क्लास कर दिया। अगला क्लास भी एक सेक्शन लेकर आऊंगा, अभी बायोलॉजी से मैं नर्वस सिस्टम को लाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण देखेंगे, ठीक है। तो मेरे वीडियो को आप देखते रहिए, UGM10 इसके माध्यम से आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और बायोलॉजी से रिलेटेड सारी वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री पर मेरे वीडियो अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हैं, आप उससे देख सकते हैं। क्लियर चीजें ये।